आपके सामने एक बच्चा को गोद में लेकर एक महिला आकर आपको बोलते हैं कि बाबू कुछ हेल्प चाहिए। आप बड़ी उदास होकर आप उसको अपना जेब से 1 या 2 रुपया सिक्का निकालकर उसको भीख दे देते हो। क्या आपको पता है कि ये भीख देने के बाद आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है फ्रॉड। वो लोग, वो महिला, वो इंसान आपसे और हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। इंडिया पर कुछ इस तरह की स्कैम, इस तरह की फ्रॉड चल रहे हैं जो कि भीख देने की नाम के ऊपर आपके पास 1 रुपया 2 रुपया जो सिक्का देते हो वो दरअसल किसी संस्था ने चला रहे उनको, और वो एक रोल प्ले कर कर आपके सामने आकर भीख मांग रहे हैं। उसको सैलरीज मिलता है, उसका सैलरीज अकाउंट है। आज इस वीडियो के अंदर इसी के रियलिटी के ऊपर बात करेंगे कि इंडिया पर कितने बुरी तरीके से लोगों को ये भीख मांगने से लूटा जाता है। दोस्तों देखो, हम लोग कोई भी जगह पर, चाहे कोई रेलवे स्टेशन बोलो, चाहे कोई बस स्टेशन बोलो, चाहे कहीं पे जहां पर लोग आना जाना ज्यादा रहता है, वहां पर इंडिया पर भीख मांगने का लोग आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, कोई सीधा चल नहीं पा रहे हैं, किसी के गोद में बच्चा है, किसी के बच्चों के लिए भीख मांग रहे हैं, किसी का माता पिता नहीं है, कोई छोटा बच्चा आपके सामने आकर भीख मांग रहा है। हर एक तरह की भीख मांगने वाला आपको देखने मिल जाएगा। इस वीडियो के दौरान, इस वीडियो को बनाने के टाइम मेरा भी कहीं ना कहीं से खराब लग रहा है कि इन कुछ संस्थाओं के लिए और इस टाइप का कुछ लोगों के लिए जो एक्चुअल में असल में जिनके लाइफ पर प्रॉब्लम है, जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जिनका माता पिता नहीं है, जिनका घर नहीं है, जिन ओल्ड एज पीपल अपना घर पे नहीं रह पा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर रियल में असर पड़ रहा है। ये जो रियल में भीख मांगने वाला लोग है उनको भी भीख नहीं मिलता है। तो चलो आज हम लोग जान लेते हैं इसी भीख मांगने का फटाफट रियलिटी के बारे में। हम लोग रास्ते पर जिसको भीख दे देते हैं वो दरअसल रियल में भीख मांगने वाला नहीं है, वो एक प्रोफेशनल भीख मांगने वाला इंसान होता है, जिनका मासिक सैलरीज होते हैं, जिनका बैंक अकाउंट होते हैं, और जो असल में उसका गोद में जो बच्चा रखा जाता है वो बच्चा भी उनका रियल नहीं है। दरअसल जो गोद में बच्चा रखा गया है वो एक प्रॉप के लिए यूज किया गया है, आपका सहनशील और आपका उदासपन को उसके ऊपर पड़ने के लिए। यस, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस बेगिंग इंडस्ट्री। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको इस वीडियो देखते देखते ही पता चल जाएगा। उससे पहले इस तस्वीरों को देखिए। ये इसका नाम है मौलाना खान, और इसका टोटल घर और बैंक बैलेंस का अगर अमाउंट पता चलेगा तो आप भी हिल जाएंगे। इनका टोटल नेट वर्थ है 30 करोड़ रुपीस। और सिर्फ ये नहीं है, मुंबई सिटी के अंदर 2 फ्लैट है इन खान साहब का। जैसे हम लोग सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, कोई बिजनेस कर निकलते हैं, वैसे ही उनका भी ड्यूटीज है। वो सुबह सुबह उठकर कहीं एक ऑटो कर कोई भी एक स्टेशन पर जाते हैं, और उस स्टेशन पे जाने के बाद 8 से 10 घंटा अपना भीख मांगने का ड्यूटी शुरू करते हैं, और सिर्फ भीख मांगकर वो आज करोड़ों का मालिक है। उसके बाद ये तस्वीरों देखिए। इनका नाम है लक्ष्मी दास। इन्होंने कुछ पहले सालों से भीख मांग रहे हैं, और रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने 7 करोड़ का मालिक से। ये सिर्फ मेरा कहने का नहीं है, अगर आप लोग भी गूगल पर रिसर्च करेंगे तो ऐसे तरह बहुत ज्यादा नाम आपको देखने मिल जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, शहर पे ऐसा बहुत ज्यादा जगह है जो ये भीख मांगने वाला इंडस्ट्री को और धीरे धीरे और भी बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है, इन सभी बेगर्स के पीछे एक माफिया बैठे हुए हैं, जिनको बोला जाता है बेगर्स माफिया, जो कुछ बेगर्स को अपने हाथ पे रखने के बाद उन लोगों को अपने काम के लगाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बच्चे गोद में रख के कोई मम्मी भीख मांग रहे हैं, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि रियल में असल में वो इस काम कर रहे हैं, वो हो सकते है कोई भी बेगर्स माफिया के अंदर वो काम उसको करना पड़ रहे हैं। और ये बेगर्स माफिया क्या करते हैं, इसके अंदर 10, 15, 20 ऐसा टीम होते हैं। वो पूरा टीम को अपने शहर के अंदर अलग अलग लोकेशन पर बांट देते हैं, और बांटने के बाद 8 से 10 घंटा उनको ड्यूटी करवा जाता है, और वो ड्यूटी के बदले में वो उनका मंथली सैलरीज भी देते हैं। किसी का सैलरीज 8,000, किसी का 10,000, यानी तक किसी का 20,000 तक भी सैलरीज मिलते हैं। दोस्तों, बड़ा बड़ा बेगर्स माफिया हर एक शहर के अंदर एक कोऑर्डिनेटर के थ्रू एक बेगर्स को हैंडलिंग किया जाता है। और ये बिजनेस इतने ज्यादा बुराइया है कि आपका सोच से भी बाहर है कि इस बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज किया जाता है। एक्सटॉर्शन, ड्रग डीलिंग, पॉकेट मारा, मोबाइल चुराना, किडनैपिंग, उसके साथ साथ और भी बहुत ज्यादा। इसके पीछे मेन रीजन, इसका कारण है कि और कुछ भी हो जाए, एक बेगर्स को कोई भी डाउट नहीं करता, और इसी कारण पे वो लोग खूब इजी में पुलिस एंड जो नॉर्मल लोग हैं उनका आंखों से दूर रह जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं है, बहुत टाइम ऐसा एक सुस्त बच्चों को मेडिकली उसको हेल्थ प्रॉब्लम किया जाता है। सोचो, किसी का हाथ नहीं है, उसका हाथ भी हटा देते हैं, ये सिंपल भीख मांगने के लिए। क्योंकि उस बच्चे को देखने के बाद आपके दिमाग पर क्यूरियोसिटी हिट करे, और वो क्यूरियोसिटी एक भावनाएं हिट करे, और वो भावनाएं के जरिए आप अपना जेब से 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया का नोट उनके हाथ पर उठाकर दे पाए। और उसके अलावा भी आप लोग ये देख पाएंगे, जो अपना गोद
गोद पे बच्चा लेकर आकर भीख मांगते हैं, बहुत टाइम वो बच्चा कुछ नहीं एक्टिविटीज करते हैं, चुपचाप लेटे हुए रहते हैं, कोई भी मुंह से आवाज नहीं निकलता है, कोई एक हाथ भी नहीं नाड़ाता है, चुपचाप गोद में बैठकर वो शांत होकर उस भिखारी का गोद में चलते हैं। या एक बार के लिए हम लोग का डाउट नहीं होते कि ये बच्चा कुछ एक्टिविटीज करते क्यों नहीं। आपको देखकर लगेगा ये बच्चा बहुत दिन खाना नहीं पाया इसीलिए चुपचाप शांत होकर सोए है, लेकिन असल में उसका रियलिटी वो नहीं है। असल में ये सब बच्चा को ड्रग्स देकर उसको नींद पर रखा जाता है, ताकि जो महिला है जो गोद में रखा गया है खूब इजी में एक जगह से दूसरे जगह उसको ले जा पाए। और ये सभी काम करते हैं वो पीछे वाला जो बेगर्स माफिया बैठे हैं उन्होंने। और एक चीज भी आप लोग गौर कर देखे होंगे, कहीं ना कहीं आप कहीं जा रहे हो और एक बच्चा आकर आपको घेर लिया, आपको बोल रहा है कुछ पैसा दीजिए। अब जितने भी कोशिश करो आपसे पैसा नहीं लेकर वो लोग नहीं जाते। थोड़ा गौर से देखोगे कि अगर आप उन लोगों को कुछ खाने का ऑफर कर रहे हो वो भी उन्होंने साफ साफ मना करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा ही चाहिए होता है। और अगर किसी भी मुश्किल में अगर उसको खाने के लिए मना भी लोगे तो वो लोग आपको एक स्पेसिफिक दुकान पे ले जाएगा कि ये चीज खरीदने के लिए, और जैसे ही आप उस चीज को खरीद कर उनको दोगे वो आपको वहां से निकलने के बाद ही वो चीज रिटर्न कर उसका पैसा वो ले लेगा। अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि ये चीज अगर इतने ज्यादा डराना है तो क्यों गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप लोगों को बता कर रखना चाहता हूं कि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगर 1969 एक्ट की हिसाब से मुंबई एंड बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर ये बेगर्स में पैसा मांगने का एक क्राइम हिसाब से डिक्लेयर करते हैं। लेकिन 2021 साल में वही एक्ट को सुप्रीम कोर्ट पूरी हटा देता है, ये बोलकर जिस देश में गवर्नमेंट जो नॉर्मल फुलफिलमेंट है वो ही पूरा नहीं कर पाता और उसी देश के अंदर भीख मांगने का क्यों एक अपराध के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन आपको सुनकर यह भी शौक लगेगा कि 90% इंडियन पीपल मंथली 25,000 से कम रोजगार करते हैं और उसमें से 15% लोग ऐसा है जो 15,000 भी पूरी कर रोजगार नहीं कर पाते। लेकिन दूसरे साइड में एक बेगर्स हर महीने की बेसिस पर 20 से 25,000 रुपीस आराम से कमा लेते हैं। मतलब आप लोगों की सोच से बाहर है कि इंडिया का नॉर्मल लोगों के हिसाब से ये बेगर्स लोग महीने पे ज्यादा कमाता है। और ये किस चीज के लिए? क्योंकि उन लोगों को देखने के बाद हम लोग को बहुत ज्यादा इनोसेंट फील होता है, हम लोग का मन के अंदर डोनेट करने का एक इच्छा जाता है और उस इच्छा से हम लोग कुछ पैसा उसको डोनेट करते हैं। लेकिन असल में हम लोग उन लोगों को हेल्प करने के नाम पर हम लोग अपने ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। सिर्फ हम लोगों को नहीं, उन लोगों का, हम लोगों को और हम लोगों का देश के ऊपर भी बहुत ज्यादा बुरी काम कर रहे हैं। देखिए इसका असल में मतलब क्या होता है, आप कुछ पैसा दे देते हो, आप लगता है कि आप बहुत आराम से उसको पैसा देते हो, उस पैसा से उसका कुछ हेल्प मिलता है, लेकिन आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका ये भीख मांगने का इंडस्ट्री को और भी मोटिवेशन कर रहे हो। और दूसरे जो बेगर्स है उन लोगों को भी ज्यादा मोटिवेट हो रहा है ये जितने पैसा आप उन लोगों को डोनेट कर रहे हो। और इसी फायदे के ऊपर ये बेगर्स माफिया जो पीछे बैठे हैं हर एक बेगर्स को मोटिवेट करते हैं कि देख ये लोग कितना कमा रहे हैं, अगर तू लोग भी इस इंडस्ट्री पे आएगा तो तू लोग भी ढेर सारा पैसा डेली का वाइज कमा पाएगा। और सिर्फ ये बात नहीं है कि आप जिस इंसान को पैसा दिए वो भी नेक्स्ट टाइम ये भीख मांगने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन बनकर रहेगा। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन लोगों को पैसा देना आप उनको बहुत ज्यादा इनकरेज कर रहे हो ये भीख मांगने के लिए। बिलीव मी दोस्तों, ये एक इंडस्ट्री के लिए वेरी वेरी डेंजरस। लेकिन हम लोग अभी क्या कर सकते हैं एज ए सिटीजन, हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले जो आपको करना है उन लोगों को पैसा देना बंद कीजिए। जी, वो बेगर्स को पैसा देना बंद कीजिए। उन लोगों को ये रियलाइज करने दीजिए कि हर टाइम मांगने से ही पैसा नहीं मिलते, और जब भी ये वो लोग रियलाइज करेगा कि मांगने से ही पैसा नहीं मिलता, उसी टाइम वो लोग रियलाइज करेगा कि इस इंडस्ट्री से बेटर है कुछ काम कर पैसा कमा जाए। वो कुछ काम करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट होगा। लेकिन आप लोग जितने ज्यादा उन लोगों को पैसा देते रहोगे वो उतने ज्यादा ये भीख मांगने का काम शुरुआती रखेंगे। और सेकेंडली जो आप लोग कर सकते हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इंडियन के पास पहुंचा सकते हो, जरूरत से ज्यादा इंडियन के पास पहुंचा सकते हो, ताकि हर एक इंडियंस को पता चले ये बेगर्स इंडस्ट्री का असल में रियल ट्रूथ। और अगर आपको असल में किसी को हेल्प करना होता है तो आप अपने लोकेलिटी आसपास में देखिए कि सच में किसके पास पैसा नहीं है, जो सच में लाइफ में प्रॉब्लम पर पड़े हैं, जो ओल्ड एज पीपल अपने घर छोड़कर कहीं रास्ते पर घूम रहे हैं, उन लोगों को जाकर हेल्प कीजिए, जिसमें आपका ही भला होगा। कि जो लोग अपने शर्म के लिए ये भीख मांगने का काम नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को जाकर आपको डोनेट करना चाहिए। उन लोगों के पास जाकर उन लोगों के साथ बात कीजिए, उन लोगों के साथ डील कीजिए, और आपका अगर हो पाए तो उन लोगों के लिए काम करने का संस्था पे उसको अटेंड करवा दीजिए। दोस्तों, इंडिया पर ये बेगर इंडस्ट्री को हम ही लोग खत्म कर सकते हैं। हम लोग के हाथ के ऊपर ये सब कुछ चीज है। आप चाहो इस वीडियो को इतने ज्यादा इंडियन के साथ फैलाओ ताकि हर एक लोगों को ये रियलिटी पता चले। और ऐसा तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो कुशल भद्र को फॉलो कर जाइए।